नमस्कार बच्चों, आज हम उपस्थित हुए हैं कक्षा 8वीं की संस्कृत कक्षा में, जिसमें आज हम पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी में कुछ श्लोक दिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है। सु धन भाषितानी। सु का अर्थ होता है सुंदराणी, मधुराणी, हितकराणी। भाषितानी अर्थात वचनानी, यानी कि सुंदर वचन। तो सुभाषितानी का अर्थ क्या हुआ? सुंदराणी, मधुराणी, हितकराणी च वचनानी, यानी कि सुंदर वचन, मधुर वचन और हितकारी वचन, जो हमारे लिए, हम सब के लिए हितकारी होते हैं, हमारी भलाई के लिए होते हैं ऐसे वचन। सुभाषित अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, इसमें बहुवचन है। तो श्लोक रूपेण एतानि सुंदराणि वचनानि सूक्ति मंजरी, नीतिशतक, मनुस्मृति, शिशुपालवध, पंचतंत्र आदि ग्रंथेभ्य संग्रहीतानि। श्लोक के रूप में ये जो सुंदर वचन हैं, इस पाठ में सुंदर वचनों को श्लोक के रूप में दिया गया है। तो ऐसे श्लोक के रूप में इन सुंदर वचनों को कहाँ से लिया गया है? सूक्ति मंजरी ग्रंथ से, कुछ नीति शतक ग्रंथ से, कुछ मनुस्मृति ग्रंथ, शिशुपालवध ग्रंथ, पंचतंत्र आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे इन सुंदर वचनों को या श्लोकों को संग्रहित किया गया है, एकत्र किया गया है। यानी कि इस पाठ में जो श्लोक हैं वो इन ग्रंथों से लिए गए हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपालवध, पंचतंत्र। हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सा श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। एतानि सुंदराणि मधुराणि च सुभाषितानि अस्माकं व्यक्तित्व विकासाय प्रोत्साहनाय च अमृत वचनानि सन्ति। और ये जो सुंदर वचन है, एतानि सुंदराणि मधुराणि, ये सुंदर मधुर वचन हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए और प्रोत्साहन के लिए अमृत वचन होते हैं। अमृत के समान है ये हमारे। अगर हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो हमें इन सभी बातों को, यहाँ बताए हुए सुंदर वचनों को अपने जीवन में धारण करना होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं हम सुभाषितानी के श्लोक। आज हम इस वीडियो में श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 लेकर उपस्थित हुए हैं। बाकी के श्लोक अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, पाठ वाचनम, पाठ का वाचन करते हैं। सुभाषितानी पहला श्लोक है। गुणा गुणिगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। ये था श्लोकों का वाचन जो मैंने आप लोगों को कर दिया है। अब आइए देखते हैं पाठ का विवरण। पहले श्लोक का हम सबसे पहले लेते हैं। पहला श्लोक है। गुणा गुणिगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। आप बच्चों देखिए, यहाँ एक तरफ जल के स्रोत क्या हैं? एक तरफ नदी दिखाई गई है और एक तरफ सागर दिखाया गया, समुद्र। तो बच्चों आप जानते हैं कि नदियों का जल जो होता है वो कैसा होता है? पीने के योग्य होता है। देखिए एक स्त्री यहाँ पर पी भी रही है। तो यानी कि नदियों का जल पीने योग्य होता है, और जो सागर का जल है, समुद्र का जल है, वो पीने योग्य नहीं होता। जबकि सागर किससे मिलकर बना है? नदियों के जल से मिलकर बना है। सभी नदियों का जल जो है वो सागर में ही मिलता है अंत में जाकर, लेकिन फिर भी वो पीने के योग्य नहीं रहता। तो कैसे, वो आइए देखते हैं हम। इस श्लोक का सबसे पहले हम पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद का मतलब है
कि श्लोक के सभी भागों को अलग अलग तोड़कर लिखना, सभी पदों को क्रम से, कहीं अगर संधि भी होगी तो उसको हम अलग करके लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पहले श्लोक में देखिए समुद्रम आसाद्य, तो समुद्रम आसाद्य, ये दोनों पदों को हम पदच्छेद में अलग अलग लिखेंगे और क्रम से लिखते हैं सीक्वेंस में। भवन्ति अपेया तो भवन्ति अपेया, इनको हम अलग अलग करके पदच्छेद में लिखते हैं। तो पदच्छेद देखते हैं, गुणाः गुणिगेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। अन्वय देखते हैं बच्चों। अन्वय हिंदी अर्थ के लिए अन्वय बहुत ज़रूरी होता है। गुणाः गुणिगेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, सुस्वादु तोयः नद्यः प्रभवन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। ये है इसका अन्वय बच्चों। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं संस्कृत में और हिंदी में भी। तो श्लोक का भावार्थ क्या है? गुणाः गुणीजनेषु, गुणाः गुणीजनेषु सद्गुणाः भवन्ति। श्लोक में भी है गुणा गुणिगेषु गुणाः भवन्ति, यानी कि जो गुण होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छे गुण जो होते हैं वो गुणज्ञेषु यानी कि गुणी जनों में सद्गुणाः भवन्ति, सद्गुण होते हैं, गुणाः भवन्ति, गुण होते हैं। यानी कि कोई भी अगर अच्छा गुण किसी व्यक्ति के अंदर है, अच्छे व्यक्ति के अंदर है तो वो गुण रहता है। और ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, और वही गुण निर्गुणम प्राप्य यदि किसी निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो दोषः भवन्ति, तो वो दोष हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया गया यहाँ पर कि गुण यदि गुणवान व्यक्ति के पास हों तो वो गुण ही रहते हैं, और यदि वे निर्गुण व्यक्ति के पास पहुँच जाएं, गुणों से रहित व्यक्ति के पास पहुँच जाएं तो फिर वे दोष हो जाते हैं। कैसे? सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादु तोयः यानी कि जो नदियों का जल होता है, नद्यः नदियों का जल होता है, वो किस लिए प्रभवन्ति बहती हैं? किस लिए बहती हैं? स्वादिष्ट जलों को देने के लिए। मधुर और स्वाद वाला पीने योग्य जल प्रवाहित होता है नदियों में, सभी को पता है नदियों का जल बहुत मीठा होता है। तो यथा नदीनां जलम यावत पर्यंतम नदीषु भवति, जब तक नदियों का जल नदियों में रहता है, तावत पर्यंतम तदजलम मधुरम पातुम च योग्यम भवति, तब तक वह जल मधुर होता है और पीने के योग्य होता है। और आगे समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेहा, समुद्रम आसाद्य यानी कि समुद्र में मिल जाने पर, यानी कि जब वही नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है तो भवन्ति अपेयः यानी कि वह पीने योग्य नहीं रहता है। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि गुण जो है जब तक गुणवान व्यक्ति के पास रहे तब तक तो वो गुण है, यानी कि नदियों का जल जब तक नदियों में रहता है तब तक वो पीने योग्य है, और जैसे ही वो निर्गुण व्यक्ति के पास चला गया, यानी कि सागर में जैसे ही वो जल मिला वैसे ही वो अपेय हो गया, यानी कि पीने योग्य नहीं रहा। दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। पदच्छेद है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि, खादन्नपि, खादन और अपि दो शब्द हैं, जीवमानः तत्भागधेयं परमं पशूनां। अन्वय है यह मनुष्य साहित्य संगीत कला विहीन अस्ति सह पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशु तृणं न खादनपि जीवमानः तत्पशूनां परमं भागधेयम्। हिंदी भावार्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, यहाँ मनुष्य के लिए बोला गया है कि जो मनुष्य कैसे हों, साहित्य और संगीत, साहित्य यानी कि काव्य और संगीत से विहीन होते हैं। साहित्य संगीत कला, और कला यानी कि शिल्प से विहीन होते हैं, यानी कि अभिनय आदि कलाओं को नहीं करना जानता, कुछ भी नहीं जानता, ना उसके पास साहित्य है, ना संगीत है, ना ही कला है, इन तीनों से वो रहित है। तो वह मनुष्य कैसा है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तो वह मनुष्य साक्षात कैसा है? पूंछ और सींगों से रहित, पुच्छ यानी कि पूंछ और विषाण यानी कि सींगों से रहित होने पर भी साक्षात पशु
साक्षात पशु के समान है, जानवर के समान है। देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा गया कि जो मनुष्य काव्य, संगीत, शिल्प, अभिनय आदि कलाओं को नहीं जानता है वह मनुष्य पूंछ और सींगों के बिना साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादनपि जीवमानः, तृणम, और ये सौभाग्य की बात है, तद्भाग्यदेयम, यानी कि सौभाग्य की बात है, पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या? तृणम न खादनपि, कि वह घास न खाकर भी जीवमानः, जीवित है ना। पशुओं का क्या सौभाग्य है? मनुष्य जो है वो पशु के रूप में है, तो उसका क्या सौभाग्य है कि वह घास न खाकर भी जीवित है। यानी कि इंसान घास नहीं खाता है, मनुष्य घास नहीं खाता, लेकिन फिर भी वो जीवित है। तो इससे क्या होता है? परमम पशूनाम, ये पशुओं की बहुत ही भाग्य की बात है पशुओं के लिए। क्यों? क्योंकि पशुओं के भोजन की सुरक्षा होती है। मनुष्य इन चीज़ों से रहित होकर पशु के समान है, लेकिन वो घास नहीं खाता। अगर घास खाने लग जाए तो फिर जो जानवर आदि हैं ना, पशु लोग हैं, उन लोगों को भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनका भोजन भी खाने लग जाएगा इंसान। तो वही कहा गया है कि जो मनुष्य काव्य, संगीत, शिल्प आदि कलाओं को नहीं जानता वह मनुष्य पूंछ और सींगों के बिना होने पर भी साक्षात पशु ही है। बेशक उसके सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो पशु के समान है। जैसे पशु होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता, बस उनको जहाँ रहना है वहीं उनको खाने पीने को दे दो, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, ना उन्हें कुछ आता है, कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करते। तो वैसे ही मनुष्य भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। पदच्छेद है इसका। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्य सचिवस्य नर अधिपस्य। अन्वय है इसका। लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। इसका अन्वय है बच्चों। आइए इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। लुब्धस्य यानी कि लोभी का, लुब्ध होता है लोभी, तो लोभी का यशः नश्यति, यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, लुब्धस्य यशः नश्यति यानी कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन होता है, पिशुन यानी कि चुगली करने वाला, यानी कि चुगली करने वाले की क्या नष्ट हो जाती है? मैत्री यानी कि मित्रता। जो व्यक्ति चुगली करता है, बुराई करता है एक दूसरे की किसी और से जा कर के, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, नष्ट क्रियस्य यानी कि कुकृत्य करने वाले का, गलत कार्य, क्रिय यानी कि गलत कार्य करने वाले का कुलम, कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य यानी कि हमेशा दूसरे के धन की, परस्य यानी कि दूसरे के, अर्थ यानी कि धन की इच्छा करने वाले का धर्म, धर्म नष्ट हो जाता है। यानी कि जो दूसरे के पैसों पर नज़र रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, विद्याफलम यानी कि जो व्यसनी व्यक्ति होता है, व्यसनी यानी कि बुरी आदत वाले की, जिसके अंदर बुरी आदतें आ जाती हैं, उसकी क्या होता है? विद्याफलम, विद्या नष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण होता है कंजूस, और तो कंजूस का सौख्यम यानी कि सुख नष्ट हो जाता है। ऐसे ही राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, है ना। आगे क्या है इसमें श्लोक में दिया गया अंतिम लाइन में कि प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त यानी कि विवेकहीन, प्रमत्त यानी कि जो अपनी धुन में मस्त रहता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, तो विवेकहीन, सचिव यानी कि मंत्री वाले, विवेकहीन मंत्री वाले, नराधिपस्य नरों में अधिप यानी कि नरों का राजा, मनुष्यों का राजा, तो यानी कि राजा का राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर कोई राजा ऐसा है जिसका मंत्री अगर विवेकहीन हो, जिसमें विवेक नहीं है कि वो अच्छा भला उसकी पहचान करने की क्षमता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, दिमाग वाला नहीं है, तो ऐसे मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है कि
लोभी का क्या नष्ट हो जाता है? लोभी का यश नष्ट हो जाता है। चुगली करने वाले का मित्रता नष्ट हो जाती है, यानी कि जब इधर उधर हम बुराई करेंगे तो सभी हमारे मित्र हमसे दूर होते जाएंगे। कुकृत्य करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, और दूसरों की धन की लालसा करने वाले का धर्म, और बुरी आदत वालों की विद्या, कंजूस का सुख, और विवेकहीन मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। संस्कृत में भी भावार्थ ऊपर दिया गया है, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। आगे चौथा श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेम मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पदच्छेद है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनियेत मधुमक्षिका असौ संतः तथा एव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। अन्वय है इसका, असौ मधुमक्षिका तु मधुरम कटुकम रसम पीत्वा समानम माधुर्यमेव जनियेत तथा एव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। ये इसका अन्वय है। इसका भावार्थ देखते हैं क्या है। यथा मधुमक्षिका, भावार्थ देखिए संस्कृत में, यथा मधुमक्षिका यानी कि जब, जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, कटुकम मधुरम च रसम पीत्वा, कटुकम यानी कि कड़वे, मधुरम और मीठे, रसम पीत्वा रस को पीकर, माधुर्यम एव निर्मान्ति, मधुरता को ही निर्माण करती है, मधुरता को ही बनाती है। यानी कि जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो फूलों से कड़वा रस भी पीती है और मीठा रस भी पीती है, लेकिन उत्पन्न क्या करती है? मीठा ही उत्पन्न करती है। यानी कि शहद को बनाती है ना, शहद कितना मीठा होता है, जबकि उसने कड़वा रस भी पिया था फूलों का, लेकिन फिर भी मीठा ही दिया उसने। तो तथैव वैसे ही संतः सज्जनानां दुर्जनानां च वचनम श्रुत्वा मधुर वचनम एव वदन्ति। वैसे ही संतः, संत लोग जो होते हैं वो सज्जनानाम और दुर्जनानाम यानी कि सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को सुनते हैं। वचनम श्रुत्वा, दोनों के वचनों को सुनकर, मधुर वचनम एव वदन्ति, मधुर वचन ही बोलते हैं। यानी कि उनसे चाहे कोई गलत कहे चाहे कोई अच्छा कहे, लेकिन उनके मुख से हमेशा अच्छा ही निकलता है। तो वही हिंदी में भावार्थ इसका देखते हैं, श्लोक के हिसाब से देखते हैं। प्रीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यानी कि जो मधुमक्खी है वो कड़वा रस भी पीती है, मीठे रस को भी पीती है, लेकिन दोनों को पीकर भी शहद का ही उत्पादन करती है, यानी कि मीठे का ही उत्पादन करती है। तो संतः तथैव यानी कि संत भी उसी प्रकार होते हैं। सम सज्जन दुर्जनानाम यानी कि सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को समान सुनकर, दोनों के वचनों को सुनते हैं। सज्जन व्यक्ति भी होता है उनके सामने, दुर्जन व्यक्ति भी आते हैं, लेकिन दोनों वचनों को सुनते हैं। वो क्या करते हैं? मधुर सूक्त रसम सृजंती, यानी कि मीठी वाणी ही बोलते हैं, वो कभी किसी से गलत नहीं बोलते। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा यहाँ सीख दी गई है कि आपसे चाहे कोई अच्छा कहे चाहे कोई बुरा कहे, लेकिन आप सबके लिए अच्छा ही करें, आप सबके लिए अच्छा ही सोचें। धन्यवाद।